नमस्कार दोस्तों। बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई का जो पहला राउंड था, बीते कल के दिन वो समाप्त हुआ। और इस राउंड को स्टार्ट करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी वो चलाई गई थी SIR मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। और होश उड़ाने वाली बात दोस्तों ये है कि इस मुहिम के माध्यम से बिहार के 65 लाख वोटर्स का नाम लटक रहा है इस समय हवा के अंदर। कब कोई धड़ाम से गिर जाएगा इसका खुलासा होगा 1 अगस्त को, जब चुनाव आयोग ये लिस्ट फाइनली अपडेट करके पब्लिक डोमेन में रख देगा। आखिरकार क्या है ये माजरा और क्यों विपक्ष इसके खिलाफ है और कौन से वोटर हैं इस बार निशाने पर, जो दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कितने % जनसंख्या अब वोट यहाँ पर नहीं दे पाएगी। इन तमाम बातों का खुलासा करेंगे आज के अपने इस छोटे से वीडियो में। सो गाइस, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। वो अलग बात है कि डेट नहीं आई है, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं। मतलब कि चुनावी तैयारियों के बीच में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत तैयार की जा रही जो नई लिस्ट थी उसका पहला फेज़ कंप्लीट हो चुका है बीते कल के दिन। और इसमें कम से कम कह सकते हैं कि 65 लाख जो वोटर्स हैं उनका नाम अब कटने वाला है। और इस नाम के अंतर्गत कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं दोस्तों? इसमें शामिल हैं जो लोग डेड हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका देहांत हो चुका है। इनमें वो लोग हैं जो स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह पर क्या हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ लोग अपना देश छोड़ चुके हैं, कुछ लोगों को अपने राज्य में जॉब प्राप्त नहीं हुई तो अपना राज्य छोड़ के परिवार के साथ में वो किसी और स्टेट में जाके शिफ्ट हो चुके हैं। और कुछ लोगों ने अपना नाम गलत करवा रखा था तो उनके नाम को अपडेट किया गया। और कुछ लोगों के पास में एक जगह नहीं दो जगह कह सकते हैं कि जो वोटर ID ऑफिस होता है वहाँ पर उनका नाम पाया गया था। तो उन सब की अच्छे से छटनी की गई थी। मतलब कि इस समय इन सबको वोटर लिस्ट से कर दिया गया है तड़ी पार। और ये संख्या कह सकते हैं कि बिहार के जो कुल वोटर्स हैं वर्तमान में 7.89 करोड़ वोटर्स हैं, इसमें से हम कह सकते हैं कि 8.31% वोटर्स को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। लेकिन फाइनल जो पब्लिक डोमेन में आएगा दोस्तों ये रिकॉर्ड, वो आएगा 1 अगस्त को। हमें थोड़ा सा इंतजार करना है बस। और सो गाइस, अब आप सोचिएगा कि आज से 2003 के अंदर, आज से कई वर्ष पहले ये SIR मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आया था। ये तब आया था जिस समय चुनाव थे, चुनाव से 1 साल पहले इसकी मुहिम को स्टार्ट किया गया था। लेकिन इस बार नवंबर एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और तब से लेकर के अब तक जनसंख्या बहुत ही बढ़ चुकी है। इतने आनंद फानन में क्या आपको लगता है कि ये लिस्ट पूरी ईमानदारी के साथ अपडेट की गई होगी? और मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अजित अंजुम जी का एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप जाके एक बार विजिट जरूर करिएगा। किस तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन कर डाला कि किस तरह से आनन फानन में ये फॉर्म भरे जा रहे हैं वहाँ के अधिकारियों के द्वारा। जब लोगों से पूछा जा रहा है कि कोई BLO आपके पास में आया था आपका कोई रिकॉर्ड चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, वहाँ की जनता ने साफ बोला कोई नहीं आया था। जबकि इस चुनाव आयोग का ये दावा था कि हमारे जो BLO ऑफिसर हैं या फिर जो हमारे चुनावी अधिकारी वगैरह होते हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, वो सब जाएंगे जनता के पास में डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। 2 फॉर्म मिलेंगे, एक फॉर्म रिसीविंग के तौर पर रहेगा जनता के पास में, जो वोटर्स है उसके पास में, और एक आपका ऑफिस में जमा होगा। बट ये प्रक्रिया हुई नहीं कुछ पूरी, और अपने आप ही क्या हो रहा है, लिस्ट पे लिस्ट अपडेट होती जा रही है। मतलब कि जनता के नाम उस लिस्ट में चढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली पाई गई थी। इन्होंने पूरा का पूरा कई दिन तक वहाँ पे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट करी है बिहार के अंदर। अजित अंजुम जी ने, बहुत फेमस पत्रकार हैं, पत्रकारिता इनके कह सकते हैं कि बहुत तरीके से करते हैं, डीप डाइव, बहुत ही गहराई में जा करके। आप इनके चैनल को प्लीज़ एक बार विजिट जरूर करिएगा। और यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर रहा हूँ, तो शायद आपको अगर बिहार की राजनीति को अच्छे से समझना है कि आने वाले चुनाव में क्या खेला होने वाला है, उसका अगर आपको अच्छे से आइडिया लेना है तो इनके तमाम वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब मैं दोस्तों आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब चुनाव आयोग को ये उम्मीद है कि वोटर लिस्ट अपडेट के बाद में जो बिहार विधानसभा चुनाव है काफ़ी फेयर तरीके से होंगे और इसमें मतदान प्रतिशत काफ़ी अधिक बढ़ेगा। और उसी तरफ चुनाव आयोग ने अपना ये भी तर्क दिया है कि यहाँ पर जो भी इनवैलिड वोटर्स थे उसकी वजह से मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कम हो रहा था। मतलब कि लोग है ही नहीं स्टेट के अंदर, स्टेट छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके फालतू में क्या था, लिस्ट में नाम शो कर रहा था तो वो हमने नाम काट दिए। कुछ लोग लगातार क्या होता है कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या तो डेथ भी होगी, तो डेथ हो चुकी है, हमारा उनका नाम चढ़ा पड़ा है कहीं ना कहीं। लेकिन एक तरफ ये भी है कि एक व्यक्ति है
मैं बताऊंगा, उस वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, मुझे नाम उनका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या नाम था। उन्होंने क्या करा था, उनकी मदर का देहांत 1 साल पहले हुआ था, फादर का देहांत उनका 5 साल पहले हुआ था। बट जब उन्होंने अपने फादर और मदर जिनका देहांत हो चुका है उनका वोटर ID कार्ड वेबसाइट पर जाकर चेक करा, सॉफ्टवेयर जाकर चेक करा, ऐप के अंदर चेक किया, उनका नाम शो कर रहा था। सोचिए, जो लोग की डेथ हो चुकी है उनका नाम कैसे अपडेट कर रहे हो आप लोग लिस्ट में भाई। मतलब कि ये जल्दबाजी के चक्कर में ना आप घास काट रहे हो बस केवल। भाई ताजमहल बनने में समय लगता है, इतनी बड़ी लिस्ट को आप अपडेट कर रहे हो, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पहले, वो भी इतने कम समय के अंदर, तो फिर खाना पूर्ति कर रहे हो। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, क्योंकि बिहार में आप देखिएगा ना, जो ये लिस्ट में से जो नाम काटा जा रहा है, और बिहार की बहुत बड़ी संख्या में युवा अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाकर अपनी पढ़ाई करते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो लोगों का नाम अगर आपने काट दिया तो शायद वो बिहार के अंदर अपना वोट नहीं दे पाएंगे। और अगर यहाँ पर उनका लिस्ट में नाम हुआ और जो लोग बाहर स्टेट में रह रहे हैं, अगर वो वोट देने के लिए अपने स्टेट में वापस आ गए उस दिन जिस दिन विधानसभा चुनाव होना है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वर्तमान की सरकार को। क्योंकि दिखाते बहुत तगड़ा है कि ये योजना वो योजना चल चुकी है, कि ज़मीनी हकीकत केवल क्या होती है, तब्दीली इत्तू सी होती है, इत्तू से। क्यों जा रहा है बाहर का भाई बिहार का युवा इस समय अपना राज्य छोड़ करके दूसरे स्टेट में जॉब प्राप्त करने के लिए? दूसरी स्टेट में वो जॉब क्या कर रहा है? ग्रुप डी की जॉब कर रहा है। ग्रुप डी में आप कुछ भी काउंट कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो मालिक का काम हो, कोई कार की साफ सफाई का काम हो, या कोई ठेला लगाना क्यों ना हो, या कोई रिक्शा चलाना ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने राज्य से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, रोजगार की उन्हें वहाँ कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लोग क्यों डंकी मारते हैं भाई? वो अलग बात है कि डंकी का रूट को समाप्त कर दिया गया है। सोचिए, जान को खतरे में लेकर के उन्हें नहीं उम्मीद है अपने देश की सरकार से कि वो उसे जॉब दे पाएगी, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ना कुछ और ही होती है। आप देखिएगा क्राइम रेट हमारे देश के अंदर कितना टॉप पर है। भाई आपके राज्य में भले नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम सिटी के अंदर है। बेरोजगारी काफ़ी अधिक टॉप पर है, महंगाई काफ़ी अधिक टॉप पर है, मतलब कि हर चीज़ परवान चढ़ रही है। लेकिन फिर भी हमारा भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है बहुत ही जल्द, चौथी तो बन ही चुका है। वो अलग बात है कि आज भी हमारे देश के अंदर जो गटर होता है, जो सीवर होता है, उसको भी आम इंसान जाकर के घुस के गंदे उसमें साफ करता है। भी आप देखिएगा, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। और इस समय एक गरीब किस तरह से रोटी के लिए, खाने के लिए तरस रही है, छोटे बच्चे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर इन सभी तमाम तस्वीरों को देख कर के भी आप बोलते हो कि देश में अमृतकाल आ चुका है, तो आप सच में जिस स्टेट में हो, कहीं आए ना आए, लेकिन आपके एरिया में पक्का अमृतकाल आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ठीक है, वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे ना बिहार के बाद में देश के सभी राज्यों में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू होगा। बिल्कुल ठीक है, देखिए डीप डाइव करिए, कोई दिक्कत नहीं है वोटर ID चेक करने में, डॉक्यूमेंट चेक करने में, क्योंकि बाहर से कभी कभी काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं लगातार, और यहाँ पर बस जाते हैं और हमारे देश का जो रोजगार है वो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनसे छीन लेते हैं। ये हम कह सकते हैं, चलिए मान सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दबाजी में आप ये काम क्यों कर रहे हो? अगर कर भी रहे हो ना, तो एक बफर टाइम लेके चलते हैं। आपका चुनावी अधिकारी एक एक के घर में जाता, या फिर लोगों को एक मुहिम चला रहे थे कि भाई इस ब्लॉक के लोगों की डेट यहाँ से यहाँ तक है, इन तमाम लोगों को अपना फॉर्म खुद जमा करना है, हमारे ऑफिसर आपके यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या लिमिट होती है। अगर आप फेयर तरीके से काम करो तो विपक्ष आपके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन जब अजीत अंजुम जी के द्वारा ये पूरा का पूरा पर्दाफाश किया गया, उसके बाद ये तो साफ साफ हो गया कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो चुकी है। अब बिहार के बाद तमाम राज्यों के अंदर ये लिस्ट अपडेट होगी, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया जाएगा। वो फैसला ये है, कहा था कि इन्होंने कि भाई हम आधार कार्ड को वैलिड नहीं मानते हैं वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए, लोगों के द्वारा जो सबमिट होगा वो। तो इसी को लेकर के आज एक फैसला भी आएगा, और इसके साथ में एक फैसला ये भी आएगा कि इंडिया गठबंधन ने एक अपील करी थी, याचिका दायर करी थी कि सर के माध्यम से ये कहीं ना कहीं अपनी चुनावी जीत के बिसात बिछा रहे हैं। तो उसको लेकर भी ये फैसला आएगा कि SIR को फिलहाल अभी बिहार विधानसभा चुनाव में अप्लाई ना करा जाए। जो पहले लिस्ट बन रखी है ओल्ड लिस्ट, उसी के आधार पर विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर करवाया जाए। अब दोस्तों चुनाव आयोग की ओर से रविवार यानी कि आज के दिन जारी आंकड़ों में हम कह सकते हैं कि 22 लाख वोटर्स वो वोटर्स हैं जिनका देहांत हो चुका है, और 36 लाख वोटर्स वो हैं जो परमानेंट अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट के अंदर या फिर किसी और कंट्री के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। और इनमें से काफ़ी दोस्तों लोग क्या है, लापता है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं, जी हाँ, 7 लाख के आसपास, रुकिए, हाँ 70 लाख के आसपास वो वोटर्स हैं जिनका एक से अधिक जगह पर वोटर कार्ड उनका बना हुआ था। अभी सोचिए, अभी फाइनल लिस्ट बनने तक इसमें और नाम घट बढ़ सकते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुताबिक एक भी वैध वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा।
ये उन्होंने पक्का प्रॉमिस किया है। अब पहले चरण में बिहार के 91.69 वोटर ने अपने कह सकते हैं कि एनुमरेशन फॉर्म जमा कर दिए हैं, और इसी फॉर्म जमा करने को लेकर के, जी हाँ, और कह सकते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो अभियान चल रहा है उसको लेकर के मानसून सत्र में विधानसभा से लेकर के, बिहार की विधानसभा से लेकर के दिल्ली की संसद तक एक बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव तक इस मुद्दे पर बुरी तरीके से गरज रहे हैं वर्तमान की सरकार के ऊपर। दोनों की वीडियो दोस्तों मैं अभी अटैच कर दूंगा इस वीडियो के एंड में, उसका अच्छे से सुन लीजिएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ साफ ये कहा है कि यहाँ पर जो हम ये SIR जो हम ये मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं, अगर कोई नाम 1 अगस्त को जब लिस्ट अपडेट करते हैं, अगर उसमें से नाम उसका हट भी जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नागरिकता चली जाएगी, भारत का नागरिक है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ अपनी वोटर लिस्ट को सुधार रहे हैं। नागरिकता का फैसला एक्चुअली गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जोर देकर के चुनाव आयोग ने साफ साफ ये कहा है कि मरे हुए वोटर से वोट डलवाना संविधान का अपमान है। अगर संविधान का अपमान है तो उस जो व्यक्ति ने, जो आम जनता ने साफ साफ ये बोला है कि मेरे फादर का देहांत 5 साल पहले हुआ था, मदर का देहांत 1 साल पहले हुआ था, जब मैंने उनका वोटर ID नंबर, चुनाव आयोग की जो ऐप होती है जिसमें वो अपने नाम को अपडेट करते हैं, चेक करते हैं सब सही है फिर नहीं है, हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा तो नहीं, लेकिन उनका नाम क्यों शो कर रहा है भाई? क्या वो लोग दोबारा से अवतार लेंगे धरती पर और वोट डालेंगे वर्तमान की सरकार पर? ये लो भैया, तुम्हें जितवाएंगे हम, क्योंकि ये सरकार है तो कुछ भी मुमकिन है। यहाँ पे तुमने साफ साफ बोल दिया है कि क्या हम चुप रह जाएं ताकि फर्जीवाड़ा चलता रहे, इस चीज़ का दावा किया है चुनाव आयोग ने। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, देखिए काउंटिंग के बाद तो ये बात तो साफ है कि जो पार्टी हारती है ना वो पक्का हंगामा करती है, लेकिन आपको सच में लगता है कि EVM मशीन तरीके से काम करती होगी, उसके साथ कोई छिड़ाखानी नहीं हो सकती? आप मुझे वीडियो को पॉज से कमेंट पक्का करिएगा, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक चीज़ भी और डेप्थ में रिसर्च करनी है। अदर कंट्री ने भी, विदेशी देशों ने भी हमारे कुछ EVM मशीनों का अपने देश के अंदर प्रयोग किया था चुनाव के अंदर, राइट? तो उन्होंने देखा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वापस वो लोग क्या आ गए, बैलेट पेपर पे आ गए, क्योंकि बैलेट पेपर के माध्यम से फर्जीवाड़े की कोई भी संभावना नहीं होती है। लेकिन जब से हमारे देश के अंदर EVM आई है तब से EVM को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़े से बड़े जो हमारे दिग्गज हैं, आपको याद होगा एलन मस्क ने इस बात का दावा कर दिया था कि लाओ EVM मशीन मुझको दो, मैं करता हूँ इसको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट। मतलब सही में आपको लगता है कि सच में कि यार EVM मशीन बिल्कुल फेयर काम करती है? भाई आपकी कुछ तो राय होगी अपनी खुद की। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि रखते हैं या फिर आप नहीं भी रखते हैं, थोड़ी बहुत तो आप वोट तो पक्का देते होंगे ना, तो बताओ मुझे। सोचिए 65 लाख जो वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, आप समझते इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरा एक राज्य है, या फिर हम कह सकते हैं 500 विधानसभा सीटों का एक वोट बैंक है ये, जो चंद सेकंडों में ही क्या हो गया, कह सकते हैं मिस्टर इंडिया हो गया, मतलब कि गायब हो गया। ठीक है, जो लोग मतलब कि डेड हो चुके हैं उनका तरीके से आप नाम काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनका नाम आप लोग अपडेट कर रहे हो, उनके नाम वहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये चल के रहा है। वैसे चुनाव आयोग ने एक दावा ये भी किया है कि भैया एक काम करते हैं कि 1 अगस्त को जो हमारी लिस्ट अपडेट होगी, अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है, किसी का नाम अगर शो नहीं हो रहा है, किसी का नाम अगर गलत शो हो रहा है वगैरह वगैरह, तो हम 1 सितंबर तक एक अपनी करेक्शन विंडो ओपन कर देंगे। आप सिंपल आइए, 6A एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 6 होता है वो, उसको आप फिल करिएगा अपने ERO वाली जो लोकेशंस है, आपके जो क्षेत्र में जो आपका चुनावी मतलब ऑफिस है, वहाँ पे जाकर सबमिट कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट हमने मांगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज आप उस फॉर्म के साथ में अटैच कर दीजिएगा, आपका नाम अपडेट हो जाएगा। तो ये तो प्रॉमिस किया है चुनाव आयोग ने, बस अब वेट करना है हमको 1 अगस्त का, क्योंकि इस दिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अब जिनके नाम कटे हैं या फिर हटे हैं उसको ये लोग करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, 1 सितंबर तक। अब यहाँ पे आज के दिन शाम तक जो शीर्ष अदालत है, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है, इसके माध्यम से कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट सर प्रक्रिया में आधार कार्ड और राशन कार्ड को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के आज सुनवाई होगी। वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का जो आरोप था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के, इसको लेकर भी सुनवाई करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने साफ साफ एक चुनौती दी थी चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि ये सर मुहिम के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी जीत की एक बहुत बड़ी रणभूमि या फिर अपनी बिसात बिछा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची से सुनियोजित ढंग से नाम हटाने का आरोप लगाया है, और इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये भी कहना है कि आयोग लोकतंत्र की जड़ों पर एक बहुत गहरा कह सकते हैं हमला कर रहा है, और 2 करोड़ से अधिक लोगों को मतदान से वंचित करने की वर्तमान की सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है।
अब बीते कल के दिन क्या हुआ था कि दिल्ली के अंदर, मतलब कल के दिन रविवार था ना, तो रविवार इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी इसी चीज़ को लेकर के कि कैसे हम जो ये 1 अगस्त को जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जो अपडेट करने जा रहा है चुनाव आयोग, इस पर कैसे हम रोक लगाएं। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि जो पहले की लिस्ट थी उसी के आधार पर होना चाहिए। ये नई लिस्ट तैयार कर रहे हैं अपने फेवर के अकॉर्डिंग वर्तमान की सरकार, तो इसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन आवाज़ उठा रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, किसकी जीत किसकी हार होगी, किसका नुकसान होगा किसका फायदा होगा, वो चलेगा आने वाले समय में जिस दिन होगी दोस्तों मतों की गिनती। तो गैस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूं जल्द तक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। बट अपनी राय आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये लिस्ट बिल्कुल फेयर तरीके से तैयार हो रही है या फिर कुछ तो झोल है। थिंक अबाउट इट। धन्यवाद। इस देश के मीडिया को तो मानो सांप ही सूंघ गया है। सीएजी से बड़े घोटालों की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन देश का मीडिया कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। क्या आपने टीवी पर कोई डिबेट, किसी एंकर को चीखते चिल्लाते हुए, टेबल पीटते हुए कोई बड़ी खबर देखी है? आज सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार में 1 नहीं 2 नहीं 70,000 करोड़ खर्च हो गए, और वो कहां खर्च हुए इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। कल सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि रेलवे में भारी गड़बड़ी हुई, जिसके कारण सरकार को 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और यह सीएजी ने खुलासा किया। सीएजी ने इससे पहले भी कई चीजें पर्दाफाश की हैं, लेकिन उस पर कोई शब्द नहीं बोला जाता है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़े की खबर को सीएजी ने बड़े लंबे तौर पर उसका पर्दाफाश किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे में धांधली को लेकर सीएजी ने कलई खोली थी। टोल नियमों का उल्लंघन किया था एनएचएआई ने और लोगों से जबरन वसूली करी थी, उस पर चर्चा की थी। आयुष्मान भारत योजना में धांधली की जो पर्दाफाश था वो सीएजी ने किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पेंशन स्कीम के पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है ये सीएजी ने दिखाया था। और ऐसे तमाम सरकारी विभागों की जो कलई है वो सीएजी ने लगातार खोली है। लेकिन मीडिया में सुई टपक सन्नाटा छाया हुआ है। ये वही मीडिया है जो 2014 से पहले सीएजी रिपोर्टों को लेकर उछलता था और अब मान लो बेहोश हो गया है। वही मीडिया जो टेबल ठोक ठोक कर सवाल पूछता था सरकार से, अब मुंह में दही जमाए बैठा है। वैसे भी सीएजी की जो रिपोर्टों की संख्या है, द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, वो 75% कम हो चुकी है 2014 के बाद से, और उसके बावजूद भी जो इक्की दुक्की आ रही है उस पर मीडिया मूक दर्शक बना हुआ है। सवाल इस बात का है कि डर किस चीज का है।